अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सपोनेंट के कुछ लॉज को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास एक्सपोनेंट के कितने लॉज हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें एक्सपोनेंट को समझना होगा कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर है ए, और ये खुद से एक बार क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं। इसको हम क्या किस तरह लिखते हैं, ए पावर 2 या ए एक्सपोनेंट 2। इस 2 का मतलब ये है, ये यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि एक नंबर खुद से इतनी मरतबा ये प्रोडक्ट लिया है इन्होंने, या इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यानी ए खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह ए इसको हम ए 3 लिखते हैं। और ये 3 हमारे पास क्या होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं या पावर भी कह सकते हैं। और ये ए हमारे पास क्या होता है, ये बेस होता है। इन्हीं बेस और एक्सपोनेंट की बुनियाद पर हम अब लास्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लाज हमारे पास मौजूद हैं, जो पहला वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन ला, मल्टीप्लिकेशन ला को एक्सप्लेन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन या क्या होता है, आपके पास एक दो नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको नंबरिंग में लिखता हूँ कि 2 है और इसका पावर 3 है, और ये मल्टीप्लाई हुआ है 2 पावर 4 से। तो मल्टीप्लिकेशन ला ये कहते हैं कि अगर आपके पास दो नंबर है और उसके बेसिस सेम हो, ये हमारे पास 2 और 2 बेसिस सेम है, तो इसके पावर क्या होता है फिर, या एक्सपोनेंट क्या होता है, वो आपस में आपने बेस को लिखना है और जितने पावर है एक्सपोनेंट है आपने उसको ऐड करना है। तो इसका मजमूई पावर अब आया वो 7। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ला है, और जनरल में हम इसको इस तरह लिखते हैं कि ए.एम.डॉट.ए.एन। तो आपने बेस को लिखना है सिंपली, और उसके पावर को क्या करना है, ऐड करना है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ला है। अब दूसरे ला की तरफ आते हैं कि दूसरा ला वो हमारे पास है डिवीजन ला। डिवीजन ला क्या है, अगर आपके पास दो नंबर है जिसमें एक्सपोनेंट भी मौजूद है और बेस भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं इसको हम जनरली इस तरह लिखते हैं कि ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एन। तो अगर आप देखें इसका बेस सेम है लेकिन पावर हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, आपने सिर्फ बेस को लिखना है, ऊपर वाले को जो एक्सपोनेंट है उससे क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास क्या है, डिवीजन ला है। इसको एग्जांपल से या जनरल हम इस तरह लिखेंगे कि 4 पावर 7 है हमारे पास, और डिवाइड बाई 4 पावर 3 है। तो इसका बाय डिवीजन ला हम ये कहेंगे कि 4 पावर 7 माइनस 3 बेस लिखना है, और जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है बेस का, उससे आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले बेस का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पावर 4, और आपने इसको सॉल्व आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है आसान तरीके से। ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वजह से हम डिवीजन लॉस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब पावर लॉ क्या है, पावर लॉ ये हमारे पास थर्ड लॉ है विद रिस्पेक्ट पावर लॉ विद रिस्पेक्ट टू, ये एक्सपोनेंट की बुनियाद पर हम ये लॉज क्या करें, एक्सप्लेन कर रहे हैं। पावर लॉ ये है, अगर आपके पास एक नंबर है, एक बेस है और इसका पावर क्या है, m है, और उस पर एज अ होल एक पावर है, एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों पावरों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, a पावर n लिखना है। इसको जनरल एग्जांपल किस तरह लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 है और इसका पावर पहले 2 है और फिर इस क्या है, 3 है। तो आपने 9 को लिखना है और इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास 9/6 आता है। ये क्यों आता है, इसको भी तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मैंने जो 9 पावर 2 लिखा था ये, तो इसका मतलब ये है, अगर आप देखें तो 9 पावर 2 हमारे पास 3 मरतबा क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह 9 पावर 2 और 9 पावर 2। तो अगर आप देखिए अब बेस सेम है, बेस हमारे पास सेम है, और हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट को ऐड करना है। तो देखिए ये हमारे पास 9/6 आता है। इसी तरह आपने एक्सपोनेंट पावर लॉ को क्या करना है, यूज़ करना है। अब दूसरी लाज हमारे पास मौजूद है,
दूसरी लाज है फोर लाज, जिसे हम मोर लाज से भी याद कर सकते हैं। इसका तो बेसिकली आइडेंटिकल कोई नाम नहीं है, लेकिन इस तरह हमारे पास अगर दो बेसिस है, फॉर एग्जांपल ए है, उसका पावर क्या है, एम है, और ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, बेस एम बी से, जिसका पावर भी एम है। तो ये लाए कहते हैं कि आपने पहले इन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करना है और फिर मजमूई तौर आपने इनका पावर या एक्सपोनेंट लेना है। फॉर एग्जांपल 2/3 है और मल्टीप्लाई बाई 5/3 है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें और फिर इसका क्या कर ले, पावर ले। तो इससे जो रिजल्ट आएगा और इससे जो रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम हो गए। अब हमारे पास एक दूसरा ला है जिसे हम ज़ीरो ला भी कहते हैं। ज़ीरो ला क्या है, अगर आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल ये बी नंबर है और इसका एक्सपोनेंट क्या है, ज़ीरो है, तो इसकी वैल्यू बराबर होगी 1 की। ये हमारे पास क्या है, एक ज़ीरो ला है कि अगर कोई बेस है और इसकी एक्सपोनेंट क्या हो, ज़ीरो हो, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो 1 के बराबर हुई। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास b को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि b m-n या m-m मैं लिखूँगा, तो m-m से ज़ीरो आता है। इसको फिर ज़रा मैं क्लियर करूँ, अगर m/m और m/m ये हमारे पास क्या डिवीजन लाता, इन दोनों को क्या करें, कैंसिल करें, तो इससे 1 आता है। तो ये इसी बेस पर भी हम कह सकते हैं। और ज़ीरो ला, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल मैं 1000 लिखता हो और इसकी क्या है, पावर 0 हो, तो ये हमारे पास 1 के बराबर होती है। अब दूसरी लाज की तरफ आते हैं, जो निगेटिव लाग या निगेटिव पावर भी हम इसे कहते हैं, निगेटिव पावर या निगेटिव इंडेक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं उसको ए से डिनोट करता हूँ और उसकी पावर क्या है, वो निगेटिव में है, तो आपने सिंपली इसका क्या करना है, डिनोमिनेटर में लेना है। अगर पावर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो निगेटिव कर ले, अगर निगेटिव हो तो पॉजिटिव कर ले। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एम है, पॉजिटिव एम है, तो इसका क्या होगा, डिनोमिनेटर में लाए और इसकी पावर को क्या करें, नेगेटिव करें। इसके बहुत से एप्लीकेशन है आगे, आप जब भी कैलकुलेशन करते हो तो इन्हीं की बुनियाद पर हम बहुत से कैलकुलेशन करते हैं कि जब कोई नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद हो और उसका पावर क्या हो, निगेटिव हो, तो उसको डिनोमिनेटर में लाने से उसका पावर चेंज होता है, यानी साइन चेंज होता है और वो पॉजिटिव में तब्दील होता है। तो ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कुछ लास्ट थे जो आगे चलकर कैलकुलेशन में हमारे बहुत से मदद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।